फोटो हमें दोनों को चाहिए होंगी। मेरा फोन ले आना। बसपा और सपा के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लोकसभा सीटों के लिए नामांकन कराया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। आज बरेली सपा के 25 लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने अपना नामांकन कराया, तो सपा के 24 आंवला लोकसभा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने अपना नामांकन कराया। तो वहीं पर बसपा के 25 बरेली लोकसभा प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार ने भी अपना नामांकन कराया। वहीं बरेली लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि पिछली बार बीजेपी ने पुलवामा को लेकर चुनाव लड़ा और जीतने के बाद बेरोजगारी कहां तक पहुंचा दी, ये सभी जानते हैं। तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। वहीं पर नामांकन दाखिल करने के बाद बरेली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मुद्दा देख रहे हो, जब से ये सरकार बनी है तब से बेरोजगार सड़कों को घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और इस देश की जनता को गुमराह कर जो पार्टी सत्ता में आई, सारे वायदे झूठे हुए साबित हुए और प्रधानमंत्री ने तो झूठ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। वहीं पर नामांकन दाखिल करने के बाद आंवला लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, स्थानीय मुख्य मुद्दों में किसान बहुत परेशान है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है, और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है, और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और आज आंवला पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। गाँव में 50% से ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषण का 50% से ज़्यादा। अच्छा, एक मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण पे होता है चुनाव। इस बार का चुनाव क्या आपको लग रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी? जनता बार बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि ये वोट लेने के बाद बहका के फुसला के और नज़र नहीं आते 10 साल, काम नहीं करते, इसलिए जनता समझ गई है इस बार। एक आरोप आप पे लग रहा है व्यक्तिगत कि आप मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। अब ये जो है विपक्ष का आरोप कैसे हो सकता है? तो जनता का है। तो मैं कहूँ चुनाव मन से लड़ने जाता कैसे, ये कौन सा, इसका क्या पैमाना है भैया आपके पास? आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यक्रमों में चलिए, मेरे पेज को देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए। हाँ, अब उनको वो हवा में अपना लड़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये भी ऐसा कर रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे उतर के एक दिन में, मेरा गला देख रहे हैं कैसा हो गया, 25 नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, रात को 1-1 बजे आ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये खबर आ रही है कि यहाँ के सांसद धर्मेंद्र जी 80% लोगों से मिले ही नहीं, गांव में गए ही नहीं 10 साल में। अच्छा, क्या विपक्ष जो सरकार पक्ष है, जो बीजेपी है, उनके बड़े नेताओं की सभा हो रही है और वो इसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के जितने वादे किए थे वो पूरे किए, आपको क्या लगता है? कोई वादा पूरा नहीं किया मैनिफेस्टो का।
मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, अपने मुंह से भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज काला धन पे बात हो रही है क्या? एक विषय भी, एक बार भी उस पर अगर बोल रहे हो तो बताइए। स्विस बैंक का पैसा कहाँ चला गया काला धन, जो 14 में चिल्ला रहे थे, कह रहे थे 15 लाख देंगे, ये बात कही कि नहीं कही? और उसके बाद उन्हीं के गृह मंत्री ने ये स्वीकार किया कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन जो कि मीडिया के लोग, उनसे ये सवाल ही नहीं करते। उनसे क्यों नहीं सवाल करते, काला धन कब लाओगे भाई? तो मैं तो आपसे कृपा करके उनसे ये सवाल करिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आया है जनसभा। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता ज़मीन पे काम कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार आंवला में 100% चुनाव जीतेंगे, ये आप देखिएगा।